तो जयपुर में अमायरा सुसाइड केस की जांच कहां तक पहुंची, एक बड़ा सवाल हो चला है। सवाल ये भी है कि क्या अमायरा को इंसाफ मिलेगा। सवाल कई सारे हैं, उनमें से एक सवाल ये भी कि क्या अमायरा के परिजनों को कोई दिलासा दिया गया है क्या, जो उन्हें न्याय दिला सके। ये वो तमाम सवाल है जिसका इंतजार अब सिर्फ अमायरा के परिजन ही नहीं बल्कि पूरा जयपुर कर रहा है। अमायरा का केस उलझा हुआ है, कल किसी और के बच्चे का नंबर आएगा। अगर इन वारदातों पर लगाम लगाना है तो इसके लिए अमायरा को इंसाफ देना ही होगा। इस पूरे मामले पर अब तक स्कूल प्रशासन की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। जांच एजेंसियां भी अपनी रिपोर्ट में स्कूल पर ही सवाल खड़े कर रही है, लेकिन स्कूल प्रशासन इस पर चुप्पी साधे बैठा हुआ है। इन सब के बीच एनडीटीवी अमायरा को इंसाफ दिलाने की मुहिम में शुरुआत से ही आवाज बुलंद कर रहा है। हमारी ये मुहिम रंग भी ला रही है और अमायरा के लिए आवाज भी उठ रही है। जयपुर से हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट आती है। जयपुर में अमायरा सुसाइड केस में अब तक परिजनों को न्याय का भरोसा नहीं मिला है। न तो स्कूल प्रशासन और न ही जांच एजेंसियां इस मामले पर गंभीर नजर आ रही हैं। इस मामले पर घटना के दिन से ही स्कूल प्रशासन की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। स्कूल प्रशासन जैसे पहले दिन चुप्पी साधे हुए था, वैसे ही अब भी चुप्पी साधे बैठा है। लेकिन एनडीटीवी अमायरा को इंसाफ दिलाने की मुहिम में शामिल है। अमायरा को इंसाफ दिलाने के लिए माता पिता समेत कई समर्थक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। परिवार अमायरा के लिए न्याय मांग रहा है। शहीद स्मारक पर मौन प्रदर्शन और उसके बाद कैंडल मार्च निकालते हुए परिवार का कहना है कि अमायरा जो असमय इस दुनिया से चली गई उसको न्याय मिलना चाहिए। परिजनों के साथ संयुक्त अभिभावक संघर्ष समिति भी जुड़ी है और इन लोगों का सिर्फ यही कहना है कि आखिर सीबीएसई और राजस्थान शिक्षा विभाग दोनों की जांच में अंतर क्यों है। ये परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं। नीरजा मोदी को लेकर आप लोगों की क्या 22 दिन होने को है और पूरा राजस्थान देख रहा है, अब तक नीरजा मोदी स्कूल के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रहा। ये कितनी बड़ी विडंबना है। बच्ची के मामा साहिल ने शिक्षा विभाग की जांच पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने जांच अधिकारी की समझ पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अभी भी बार बार जांच को अलग अलग एंगल में मोड़ने की कोशिश की जा रही है। सीबीएसई और शिक्षा विभाग की जांच रिपोर्ट में विरोधाभास देखने को मिल रहे हैं। रामनिवास जो है उन्होंने इतनी घटिया बात करी है, जो उन्होंने ऐसे कहा कि बच्चा हैलोवीन खेला है। हैलोवीन कोई अजीब सा फेस्टिवल नहीं है, जैसे कोई नॉर्मल फेस्टिवल होता है वैसे ही है। और आप देखेंगे राजस्थान सरकार की रिपोर्ट में कुछ भी नहीं बोला है, उन्होंने कोई कमियां नहीं निकाली। उन्होंने कहा सिर्फ नेट लगा सकते थे तो बेटर रहता। जबकि आप सीबीएसई में देखिए, सीबीएसई की रिपोर्ट इतना कुछ कह रही है। एक दो रिपोर्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट की, एक सेंट्रल और एक सरकार राजस्थान सरकार की इतनी अलग है। इससे हमें क्या पता चलता है कि एक रिपोर्ट क्लियरली बहुत बायस्ड है, वो क्लियरली इन्फ्लुएंस्ड है। जो बड़े लोग हैं इसमें केस में इन्वॉल्व, उनकी वजह से इन्फ्लुएंस्ड है और वो चाहते ही नहीं है कि कोई बात आए। वहीं बच्ची के पिता विजय ने कहा कि सीबीएसई की रिपोर्ट बाद में, अब शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम अपनी रिपोर्ट को रिव्यू करवाएंगे। इससे साफ पता चलता है कि किस तरीके से उन्होंने खाना पूर्ति की है रिपोर्ट में। मदन दिलावर जी का कल वो बयान आया है कि हम हमारी रिपोर्ट को फिर से जांचेंगे और स्कूल के खिलाफ एक्शन लेंगे। तो इससे पता लगता है कि पहले तो लिपापोती कर रहे थे, लेकिन बाद में जब उनको पता लगा कि भाई सीबीएसई ने जो इतने ग्रॉस नेग्लिजेंस दिखाए हैं तो फिर उनको भी कुछ करना चाहिए। तो इससे साफ पता लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं स्कूल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मां शिवानी का कहना है कि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनके सीने में कोई बार बार चाकू मार रहा है। उनकी बच्ची तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन कम से कम कोई और बच्ची किसी टीचर की नेग्लिजेंस का शिकार न हो। अमायरा तो वापस आएगी नहीं। मैं कितना भी प्रोटेस्ट कर लूँ, अमायरा नहीं आएगी। बट स्टिल कहीं किसी और स्कूल में कोई अमायरा की तरह फिर से ना गिरे, क्योंकि जो ये पेन होता है, ये आप भी आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, देख रहे हैं, बट फील नहीं कर पा रहे उसको। ऐसा लग रहा है कोई अंदर बार बार चाकू मार रहा है मेरे। मैं चाहती हूँ कि कहीं और कोई अमायरा ना हो।
कहीं कोई टीचर की नेग्लिजेंस से कोई बच्चा ऐसे छत पे ना चढ़े और इतनी तेज धड़ाम करके ना गिरे। सीबीएसई ने गुरुवार को जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि 1 नवंबर को कक्षा 4 की छात्रा ने चौथी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद बोर्ड ने इसके लिए जांच कमेटी बनाई थी। बोर्ड की 2 सदस्यीय जांच समिति ने पाया कि जिस स्थान से बच्ची गिरी थी वहां पर घटना स्थल से खून के धब्बे मिटाए गए। फॉरेंसिक जांच से पहले क्राइम सीन से छेड़छाड़ की गई। स्कूल प्रशासन ने छात्रा के माता पिता की बुलिंग की शिकायतों को नजरअंदाज किया। लगभग 18 महीनों तक नजरअंदाज किया गया। स्कूल में नियमों के गंभीर उल्लंघन पाए गए। बाल सुरक्षा और बुनियादी संरचना से जुड़ी भारी लापरवाही देखने को मिली। बच्चों के लिए स्वस्थ माहौल बनाने में असफल रहा स्कूल। बाल संरक्षण से जुड़े वैधानिक दायित्वों का पालन भी नहीं किया गया। बोर्ड ने स्कूल प्रबंधन से स्पष्टीकरण मांगा है कि उसके खिलाफ संबंधिता उपनियमों के उपाय 12 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। इन कार्रवाइयों में चेतावनी, जुर्माना, संबंधिता का निलंबन या मान्यता रद्द करने जैसी सजा शामिल है। सीबीएसई से संबद्ध सभी स्कूलों को परीक्षा और संबंधिता उपनियमों की सभी धाराओं का पालन करना अनिवार्य है, जिसमें सुरक्षा, ढांचा, शिक्षण प्रक्रिया और छात्र संरक्षण से जुड़े नियम शामिल हैं। 3 नवंबर को 2 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। स्कूल में कई सुरक्षा प्रावधानों की अनदेखी की गई। छात्र आई कार्ड नहीं पहन रहे थे। सुरक्षा समिति नहीं बनाई गई थी। 5000 से अधिक विद्यार्थी के लिए सीसीटीवी नाकाफी है। ऊपरी मंजिलों पर सुरक्षा जाल की कमी पाई गई। फ्लोर अटेंडेंट का अभाव और बच्चों की निगरानी में लापरवाही बरती गई। 12 नवंबर को छात्रा के परिवार से मुलाकात के दौरान समिति के सदस्यों को पता चला कि स्कूल ने लंबे समय से चली आ रही बुलिंग की शिकायतों पर कोई कदम नहीं उठाया। परिजनों के अनुसार बच्ची को सहपाठी अपशब्द कहते थे, उसका मजाक उड़ाते थे और लगातार उत्पीड़न करते थे। लेकिन स्कूल प्रशासन ने न तो निरोधात्मक कदम उठाए और न ही उसकी मानसिक स्थिति पर ध्यान दिया। जांच रिपोर्ट के अनुसार घटना से पहले के अंतिम 45 मिनटों में बच्ची ने 5 बार अपनी कक्षा अध्यापिका से मदद मांगी थी। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि अध्यापिका ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, बल्कि कक्षा में बच्ची को डांट लगा दी। एनडीटीवी लगातार इस मामले को पुरजोर तरीके से उठा रहा है और इसके लिए हमारे संवाददाता नीरजा मोदी स्कूल के मालिकों के घर भी पहुंचे, लेकिन वहां पर किसी का कोई जवाब नहीं मिला। मैं इस वक्त यहाँ पर सौरभ मोदी जो कि फाउंडर हैं इस स्कूल के, उनके घर के सामने हूँ। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बात की जाए, उनसे संपर्क करने का प्रयास किया जाए कि वे कुछ बोले। हालांकि जिस तरह की जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये बात सामने आई है कि संभवतः जो इनके वकील हैं, जो लीगल एडवाइजर्स हैं, उन्होंने मना किया है किसी भी प्रकार की कोई बात कहने के लिए, जवाब देने के लिए। इसलिए जवाब देने से जो है ये बच रहे हैं। अमायरा की मौत के मामले में स्कूल प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। एनडीटीवी की टीम लगातार स्कूल से जवाब लेने की कोशिश कर रही है, स्कूल का पक्ष जानने की कोशिश कर रही है। इसके लिए हमारे संवाददाता स्कूल मालिक और नीरजा मोदी स्कूल के को-फाउंडर सौरभ मोदी के आवास पर भी पहुंचे। कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि जानकारी के मुताबिक उनके वकील ने उन्हें बात करने से मना किया है। वो इस स्कूल के मालिक हैं, लेकिन उनका कहना है कि प्रशासनिक कामों में उनका ज्यादा दखल नहीं रहता है। इसके लिए ललित शर्मा मैनेजिंग कमेटी में हैं, वही स्कूल को संभालते हैं। हालांकि उनकी तरफ से भी कोई बयान इस मामले पर नहीं आया है। वहीं आपको बता दें कि स्कूल के फाउंडर हैं विष्णु मोदी, जो कि एक बड़े लीडर रहे हैं, बड़े वेटरन लीडर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। उनके परिवार का ये पूरा स्कूल है जो इसको संचालित करता है। और वहीं ये उसके फाउंडर हैं, उसके मालिक जरूर हैं, लेकिन ललित शर्मा नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि मैनेजिंग कमेटी में इस पूरे स्कूल के हैं। लेकिन ललित शर्मा की तरफ से भी कोई बयान अभी तक नहीं आया है और किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो स्कूल में है उनकी तरफ से भी कोई बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल पुलिस मामले में जाँच कर रही है। लगातार सीबीएसई ने शो कॉज नोटिस जो है वो जारी किया है स्कूल के नाम, और 30 दिन के भीतर स्कूल को जवाब देना होगा इस पूरे मामले में कि किस तरीके से जो खामियां पाई गई उन पर उन्होंने क्या एक्शन लिया और किस तरह की बातें जो हैं वो सामने आई हैं। अमायरा की मौत मामले में स्कूल प्रशासन चुप है। एनडीटीवी की टीम लगातार स्कूल से जवाब लेने की कोशिश कर रही है, स्कूल का पक्ष जानने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिल रहा। उनके ऑफिस के कर्मचारियों ने भी कोई जानकारी देने से मना कर दिया है। मैं इस वक्त सौरभ मोदी जो कि फाउंडर है नीरजा मोदी स्कूल के, उनके ऑफिस के बाहर खड़ा हूं। मैं यहाँ पर ढूंढता हुआ पहुंचा उन्हें ताकि उनसे जवाब ले पाऊं कि आखिर अमायरा की मौत के मामले में उन्होंने इतनी चुप्पी क्यों साध रखी है, उनकी पूरी स्कूल प्रशासन ने चुप्पी क्यों साध रखी है, क्या उनकी कोई जवाबदेही बनती है या नहीं बनती है।
और आखिर एविडेंस को टेम्पर करने की कोशिश क्यों गई और तमाम जो चीजें कि कहाँ किसकी लापरवाही रही, क्या कोई एक्शन स्कूल के स्तर पर हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम जैसे ही पहुंचे, ये फैक्ट्री खुली हुई थी, इनका ऑफिस यहाँ पर अंदर है। मैंने अंदर जाके पूछा तो वर्कर्स ने बताया कि हाँ, ये उन्हीं का ऑफिस है, वही निर्जा मोदी स्कूल को संचालित करने वाले सौरभ मोदी का ही। उसके बाद में गोपाल यहाँ पर मौजूद थे, जो यहाँ पर इंचार्ज हैं। उनसे मैंने पूछने की कोशिश की कि आप उनका एड्रेस बता दीजिए, वो कहाँ रहते हैं या कब आएंगे वो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं हम नहीं बताएंगे आपको, आप मीडिया से हैं तो हमें मना किया हुआ है, हम नहीं बताएंगे। और उन्होंने उसके बाद में यहाँ पर हमें बाहर निकाला और उसके बाद में लॉक लगा दिया गया है। अभी जो वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, बाहर इसी कंपनी में काम करते हैं, वे भी यहाँ पर सामान लेने जब आ रहे थे अंदर, तो उनको भी गेट नहीं खोल रहे हैं। स्कूल के जिम्मेदार जवाब नहीं दे रहे। जांच करने वाली कमेटी ने कमियों को उजागर जरूर किया है, लेकिन अब तक स्कूल प्रशासन पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। माता पिता सरकार और प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक परिजनों को संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। इस बीच अमायरा को न्याय दिलाने के लिए लोग एकजुट हो रहे हैं, लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है कि आखिर अमायरा को न्याय कब मिलेगा। अब ये समझ से बाहर है कि चुप्पी है, एरोगेंसी है, क्या है कि किस तरीके से इतना बड़ा मामला हो जाता है, उसके बावजूद किसी प्रकार का कोई जवाब, कोई बात, कोई सफाई, कोई एक्शन के बारे में बात, कोई कुछ बात करने को तैयार नहीं है स्कूल प्रशासन की तरफ से। कैमरामैन जसराज भुरंडा के साथ विश्वास शर्मा, एनडीटीवी।